देखती हूँ कि कैसे आप एक अच्छी और समझदार और लाडली और प्यारी पत्नी नहीं बन पाती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने पति के दिल में, पति के नज़र में एक अच्छी पत्नी, लाडली पत्नी, प्यारी पत्नी बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। एक आप लोग कहते हैं ना कि दीदी ये गुलामी करना हुआ, तो देखिए मेरे हिसाब से इसको गुलामी नहीं करते। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं, आप दिल से प्यार करती हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में आप साथ देती हैं, तो अगर उनके लिए कुछ हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम गुलामी करते हैं। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं कि इसको गुलामी बोलते हैं, ये कार्य नहीं बोलते हैं, ये तो पति के लिए हम गुलामी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो इसके लिए तो ऐसे मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं वो जितने कार्य हैं वो करके दिखाऊंगी अपने पति के दिल में प्रेम जगाने के लिए, उनके साथ रिश्ता हमारा प्यारा रहे, कभी खटपट ना हो, पति पत्नी का जो रिश्ता है मधुर बना रहे। तो हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं सुबह सुबह। अगर आपके पति किसी भी व्यवसाय पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तो कौन कौन से कार्य हमें करके देने चाहिए। सबसे पहले उनके लिए कर देना चाहिए जो बाहर जाने वाला है। अगर आप भी वर्किंग है तो अपना तो कीजिए, साथ में पति का भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे तो मेहनत दोनों बराबर ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी चाहिए एक समझदार पत्नी बनने के लिए। तो वो सारे नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग बोल रहे थे दीदी डेली ब्लॉग बनाइए, तो ब्लॉग तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन करके ही दिखाऊंगी कि मैं सुबह सुबह अपने पति के लिए क्या क्या, अपने हस्बैंड के लिए सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद मैं आगे घर का जो कार्य है वो करती हूँ। सबसे पहले झाड़ू मैं बता चुकी हूँ कि मैं झाड़ू पूरे घर में छुआ लेती हूँ, समय रहता है तो अच्छे से डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। लेकिन पति के लिए सबसे पहले उनका हस्बैंड का जो कार्य है, उनका देरी ना हो, लेट ना हो मेरी वजह से, तो वो सारे कार्य या तो मैं पहले से थोड़ा बहुत करके भी रखती हूँ, या मैं सेम टाइम सुबह उठ के कर देती हूँ कि उनको जैसे ना परेशानी ना हो। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, सारे महत्वपूर्ण कार्य मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और 2-3 जो कार्य साथ में शेयर करूँगी कि आप लोग भी ध्यान रखिएगा कहीं आपसे ये गलतियाँ ना हो, नहीं तो इस वजह से भी हमें डांट सुननी पड़ती है। तो इसलिए चलिए इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टिप नंबर फर्स्ट है, क्या करना है कि देखिए आयरन, देखिए मैं इधर आयरन बॉक्स लगा के रखती हूँ, और ना अधिकतर मैं 2-4 शर्ट वगैरह अपने हस्बैंड के लिए आयरन करके हैंग करके अलमीरा में रखती हूँ, ठीक है। लेकिन जब उसको पहनने जाते हैं ना तो उसमें भी रिंकल्स आ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे लगता है कि आयरन हुआ है, उतने अच्छे से सफाई से नहीं हुआ है, तो सेम टाइम सेम डे भी मैं थोड़ा सा आयरन कर देती हूँ। यही मैं आयरन करती हूँ, यहाँ पे टेबल जैसा है तो देखिए इस पे चादर एक ना बिछा देती हूँ, मोटा करके 2-4 फोल्ड करके, और चादर बिछा देती हूँ, और आयरन को देखिए मैं ऑन कर देती हूँ। और यहाँ मैं तो सबसे पहले मैं उनके लिए शर्ट वगैरह उनका आयरन कर देती हूँ सुबह उठ के, और अपना जब मुझे समय मिलता है तो मैं उन करके रख देती हूँ कि बिल्कुल उनको देर ना हो मेरी वजह से। तो ये एक धर्म पत्नी का ना ये सब कार्य अगर आप करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके पति आपसे प्यार ना करे, ध्यान ना दे। दुनिया में देखिए कोई कोई आदमी है ना, पत्नियां कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो वैसे लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ज़्यादा रिंकल्स इस पर नहीं है, क्योंकि मैं पहले से करके रखती हूँ, और थोड़ा बहुत सेम डे कर देती हूँ। ऐसे देखिए एक हैंगर में करके उनका शर्ट सबसे पहले मैं रेडी करके यहाँ लटका देती हूँ।
कि वो आएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है ट्राउज़र, तो ट्राउज़र को भी मैं थोड़ा बहुत आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से फिर उन्हें शर्मिंदगी कहीं महसूस ना हो या कोई बोल ना दे कि ऐसा यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ऐसा ड्रेस पहन के आते हैं, तो थोड़ा बहुत आयरन कर लेती हूँ, ठीक है। मैं देखिए आपको हल्का फुल्का एक झलक दिखा देती हूँ। जब वो बात करने जाते हैं तो मैं ऐसे ना उनका ड्रेस यहाँ पे हैंग करके रख के चली जाती हूँ किचन में, कि मतलब वो अपना पहन लेंगे, उनको कोई भी चीज़ ढूंढना ना पड़े। मैं ही डिसाइड करती हूँ कि आज क्या पहन के जाएंगे और क्या कौन सा शर्ट पहनेंगे, कौन सा पैंट पहनेंगे। आप लोग बोलते थे ना, मैं अपने वीडियो में ऐसे बोली थी कि ऐसे सब करके देंगे तो दुनिया का कोई ऐसा पति नहीं होगा जो आपसे प्यार न करे। लेकिन कई ऐसे लोग अभी भी हैं, पत्नियां जान भी दे देती हैं ना, फिर भी पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए और मैं क्या क्या साथ में रख देती हूँ, क्या चीज़ देती हूँ पहनने के लिए रख के, देखिए यही सब उनका मैं रख देती हूँ। तो इधर वॉच रख दी और साथ में देखिए हैंकी रख देती हूँ कि उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हस्बैंड लोग का जानते हैं ना, सुबह सुबह स्पीड में सारे कार्य होता है। इधर उनका टाई रख देती हूँ और साथ में ये सॉक्स, देखिए सॉक्स कैसे रखती हूँ, वो भी घबरा जाता है, लो नहीं मिलता है तो एक सॉक्स में ना दूसरे सॉक्स को, ये तो आप लोग को अधिकतर मालूम होगा ये चीज़, तो इसमें रख देती हूँ कि गुम ना हो। और यहाँ देखिए मैं हर चीज़ सजा के रख देती हूँ क्यों। और उसके बाद ये बनियान दे देती हूँ, ये अंडर गारमेंट्स, और ये इसके बाद ये देखिए मास्क दे देती हूँ। तो इसके बाद लास्ट में ये बेल्ट भी देखिए यहाँ रख देती हूँ। तो इतना सब अगर आप रखते हैं अपने हस्बैंड के लिए, इतना केयर करते हैं, सोच सोच के एक एक चीज़ जब आप रखते हैं, तो बताइए इधर शर्ट पैंट और इतना सब जुगाड़ हम रख के जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पति हमारा केयर ना करें, जब हम उनके लिए इतना सब करके जाते हैं, इतना जिम्मेदारी निभाते हैं। बस वो लोग उठते हैं, रेडी होते हैं, स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, बस निकलते हैं। शूज भी मैं, आप नहीं विश्वास कीजिएगा, मैं रख देती हूँ सही जगह पे कि ढूंढना ना पड़े। बच्चों का हो, अभी तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, शूज भी बच्चों का अपने हस्बैंड का एक जगह रख देती हूँ कि किसी को कुछ ढूंढना ना पड़े। क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना बहुत व्यस्त, उस समय सभी लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, सब धड़पड़ धड़पड़ निकलने के चक्कर में रहते हैं। तो इतना सब मैं रख के जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को कुछ भी आके ढूंढना नहीं पड़ता है। तो एक लाडली और समझदार पत्नी बनने के लिए ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, देखिए। तो इसके बाद मैं लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो इतना सब रखने के बाद झटपट किचन में जाते हैं, रसोई घर में अपना जो ही रूखा सूखा अच्छा बुरा जो ही बना के दे, किसी दिन अच्छा भी बन जाता है, किसी दिन कुछ ख़राब भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। अगर समझदार हस्बैंड रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी आपसे मतलब आपको परेशान नहीं करते, आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं करते, अगर समझदारी से काम ले तब। हस्बैंड लोग को भी समझनी चाहिए। देखिए जो ही हस्बैंड अगर देखते हैं इस वीडियो को तो थोड़ा सा मतलब आप लोग को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि देखिए इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और समय के साथ ना आदमी बहुत अधिक मैच्योर्ड हो जाता है, बहुत कुछ सीख जाता है, तो कभी घबरानी नहीं चाहिए। जब पत्नी आती है तो ऐसा नहीं हर बात में डांटे, हर चीज़ समय के साथ ना आपके ऑफिस के रूटीन के साथ, आपके जो ही आपका बिजनेस है, व्यापार है, उसके अकॉर्डिंग ना लेडीज़ बहुत अधिक चेंज हो जाती है, और बहुत कुछ शादी के बाद भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को घबरानी नहीं चाहिए। हम लोग भी कहीं से ये कुछ सीख के नहीं आए थे, लेकिन समय के अनुसार, समय जैसे जैसे बीतते गया, ये चीज़ चाहिए, इसकी वजह से ये परेशानी ना हो, ऐसा ना हो, तो हम हर चीज़ ध्यान देते गए। और फिर रिश्ता हमारा मतलब इस प्रकार से करने से मैं तो बोलूँगी कि किसी भी पति पत्नी के बीच में मुझे लगता है कि खटपट नहीं होगा, परेशानियाँ बीच में, दूरियाँ नहीं आएंगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी, अगर आप समझदारी से एक दूसरे को समझते हैं, समझदारी दिखाते हैं तब, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद देखिए कहीं भी आपके हस्बैंड जाते हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी सिर्फ ऑफिस के लिए ही नहीं, बाहर भी जाएं तो थोड़ा सा ना, कहीं भी जाते हैं और 2 मिनट के लिए जाएं या 10 मिनट के लिए जाएं या पूरे दिन के लिए जाएं, हम पत्नियों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ना कि कभी भी हमारे हस्बैंड बाहर जाएं तो स्मार्ट दिखें। टी शर्ट ही पहन के बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ, वो भी हमारा रिंकल फ्री होना चाहिए, उसमें रिंकल्स नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरा। देखिए आदमी को कहीं भी मेंटेन होके मतलब अपने आप को फिट फाट
रहनी चाहिए, वो कम में हो ज़्यादा में हो, पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन साफ़ सुथरा जितना ही में हम पहन ओढ़ के खड़े हो जाएंगे, इज्जत पे हम तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास कहाँ कुछ है। तो इसलिए हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये ध्यान कौन रखता है? तो कई ऐसे हस्बैंड लोग हैं ना या पुरुष हैं जो अपना ध्यान खुद रखते हैं, उनको चिंता रहती है कि मतलब हमें कल क्या पहनना है, कैसे जाना है, मतलब अपने आप को खुद ही टेंशन लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं तो कहूँगी कि पत्नियों को करनी चाहिए। अगर पत्नियाँ वर्किंग हैं तो अपना भी करे, साइड में अपना भी लगा ले कि एक भी चीज़ आपका छूटे ना, ये ना कहाँ गया, कहाँ रख दी हूँ, मिल ही नहीं रहा है, ऐसा सुबह हमें प्रेशर में कार्य नहीं करना है। तो इसलिए आपको ये पहले से ही अगर सुबह सो के उठ के आप रख देते हैं ना थोड़ी देर, मतलब अपने फ्रेश होने के बाद अगर ये सब चीज़ें रख देते हैं, किसी का झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, किसी की देर मतलब किसी का ऑफिस जो है आप देर से नहीं पहुँचिएगा, समय से अपने जगह पे पहुँचिएगा। तो ये सब ध्यान रखें। और क्या चीज़ हम भूल जाते हैं, हस्बैंड लोग को आप पक्का याद दिला दीजिएगा। मैक्सिमम मुझे लगता है कि हस्बैंड लोग भूल ही जाते हैं, लेकिन आजकल तो नहीं भूलते हैं, वो भी दिखा देती हूँ। पर्स वगैरह ये देखिए मैं नहीं रखी हूँ, पर्स भी रख दीजिए। और साथ में मोबाइल तो जान है आजकल, मोबाइल नहीं लेके जाएंगे तो फिर हम न्यूज़ कैसे पूछेंगे कि आप कहाँ हैं, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कैसे हैं। तो इसलिए इतनी सब चीज़ें हमें रख देनी चाहिए, ठीक है। वो आपके हस्बैंड कहीं भी जा रहे हैं, आपको हर महिलाओं को इन सभी बातों को ना थोड़ा सा ध्यान देते हुए सारे कार्य करने चाहिए कि हस्बैंड का काम फर्स्ट, उसके आगे बच्चे हैं या हम लोग हैं। और इतना करने के बाद देखिए लंच भी लाकर मैं रख देती हूँ कि आप अपना रख लीजिए बैग में, अच्छे से तैयार हो जाइए और लेकर निकलिए। और यात्रा शुभ भी करती हूँ। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो गलती हमें नहीं करनी है वो क्या है, थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि देखिए वो सावधानी क्या है कि मान लीजिए ये आपके हस्बैंड का ट्राउज़र है, तो इसमें ना कभी भी आप धोने जाते हैं, हर औरत के लिए मैं बता दे रही हूँ। तो ऐसे तो आप लोग को मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम होगी, फिर भी मैं अपनी बहनों को बता दे रही हूँ कि पुरुष का जो जेंट्स है उनका ना कपड़ा धोने से पहले, क्योंकि उनके ड्रेस में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स नंबर रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे पेपर कागज़ रहते हैं। तो धोने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने पॉकेट है ना, जितने जेब हैं, सब में आप हाथ डाल के आपको चेकआउट कर लेनी चाहिए, या वो शर्ट का पैकेट हो या वो ट्राउज़र का हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चेक करके ही आपको वॉश करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरा चीज़ आपको क्या करनी है कि मान लीजिए हस्बैंड आपके निकल रहे हैं घर से, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है जाइए, कभी मत बोलिएगा जाइए, क्या बोला जाता है कि ठीक है आइए। तो उसके बाद तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि दरवाज़ा के पास से बाय कर देना है, पक्का कर दीजिएगा। और करने के बाद एक बार ज़रूर फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कैसे हैं, कहाँ हैं। और शाम को जब आते हैं तो ज़रूर आपको वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आप ही को डोर खोलनी चाहिए। बच्चे हैं तो ठीक है खोल दिए तो खोल दिए, लेकिन डोर ओपन करने के लिए मैं तो कहूँगी कि आपको ही जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है उसमें भी मन मुटाव आते जाता है, क्यों आता है? तो दूसरी गलती हमारी है कि देखिए मान लीजिए हम फ्री रहते हैं तो सोचते हैं चलो कहीं अपने मायके ससुराल में बात कर ले, तो क्या करते हैं कि हम बात करते रहते हैं, हाँ कैसी हो, अच्छा अच्छा सब ठीक है ना, बच्चे ठीक है ना, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो मान लीजिए मैं बातें कर रही हूँ और इसी में हमारे हस्बैंड आ गए हैं, उनका देखिए बेल बज गया। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू फ़ोन पे बात करते नहीं रहनी चाहिए, फ़ोन को रख देनी चाहिए। ठीक है चलो बाद में बात करते हैं, पूरे दिन तो हम लोग फ्री रहते हैं और फिर हस्बैंड के आने के टाइम भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आप जिससे बात करना है उनके आने से पहले कर लीजिए। कोई इमरजेंसी है तो कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप जैसे फ़ोन आपको रख देनी चाहिए। चलो उस आदमी को बोल दीजिए, मना कर दीजिए, ठीक है चलो बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे हस्बैंड आ गए, ठीक है कल बात करेंगे। चलो तो ऐसे हमें फ़ोन कट करके रख देनी चाहिए और जाके हस्बैंड को ना रिसीव करने के लिए हमें पक्का दौड़ते हुए जानी चाहिए। तो देखिए ना क्यों नहीं हस्बैंड प्यार करेंगे, बहुत अधिक प्यार करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सब गलतियां आपको बिल्कुल
नहीं करनी चाहिए। तो देखती हूँ कि कैसे आप एक अच्छी और समझदार और लाडली और प्यारी पत्नी नहीं बन पाती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जितने जेंट्स हैं ना, वो भी थोड़ा ध्यान देंगे कि इतना करने के बावजूद भी अगर आप अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं कि मैं 40 साल से ऐसे सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारे हस्बैंड के दिल में मैं जगह नहीं बना पाई, हमारे हस्बैंड हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें आदर नहीं करते। तो ये बहुत गलत है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, और जो न्यूली मैरिड हैं उनको तो और भी अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्यार से रहिए।